हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या थे। इस लेक्चर में अपन शुरू कर रहे हैं स्पीड क्या होती है। देखो तो स्पीड क्या होती है। स्पीड अपने पास दो टाइप की होगी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो पहले अपन इंस्टेंटेनियस पे नहीं जाएंगे, पहले अपन एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड देखो अपन ने सुना होगा कि मान लो किसी डिस्टेंस अपन ए से बी तक जाते हैं, ए से ये पॉइंट ए था, ए से बी तक अपन गए, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर और अपने को जो टाइम लगा वो लगा 2 आवर्स। तो अपन बोल देते हैं कि अपनी जो स्पीड थी वो क्या थी 100/2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आवर। अपन ऐसा बोलते हैं कि अपनी जो स्पीड थी वो क्या थी 50 किलोमीटर्स पर आवर। अब जो अपन ने यहाँ पे देखो जो ये स्पीड बताई है, ये स्पीड जो बताई है ये है एवरेज स्पीड। ये होती है एक टाइम इंटरवल के लिए। किसके लिए होती है ये होती है एक टाइम इंटरवल के लिए। तो एवरेज स्पीड जो अपनी डिफाइन होगी वो किसके लिए डिफाइन होगी, ये डिफाइन होगी फॉर ए टाइम इंटरवल, फॉर ए टाइम इंटरवल। ठीक है। और एवरेज स्पीड होती क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन जितना उसको उस जर्नी में टाइम लगा है, टोटल टाइम टेकन। ये होती है अपने पास एवरेज स्पीड। अब इसकी एसआई यूनिट देखो, यहाँ डिस्टेंस है, नीचे टाइम है। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास, मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका देखो ऊपर है ऊपर है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल सिंबल इज एल, अपॉन में आएगा टी, तो ये आ जाएगा t-1, LT-1 एवरेज स्पीड। तो अपने पास एवरेज स्पीड के बारे में देखो क्या आ गया कि ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी अपने पास, स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हो गई अपने पास एवरेज स्पीड हो गई। देखो यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि एक टाइम इंटरवल के लिए अपने पास क्या थी, एक डिस्टेंस जो अपन ने ट्रेवल की थी अपॉन में टाइम था। अब कई बार जैसे मान लो अपन किसी जर्नी पे जा रहे हैं, है ना, तो ए से ये मान लो कि अपन जा रहे थे ए से बी, यहाँ पे गए हैं अपन। एवरेज स्पीड अपन ने निकाल ली कि यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड अपॉन में टाइम कर दिया। अब मान लो कि किसी इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ अलग हो सकती है, जैसे 60 किलोमीटर्स पर आवर हो सकती है। यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ अलग हो सकती है, 80 किलोमीटर्स पर आवर हो सकती है। यहाँ पे इसकी स्पीड है सपोज 20 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड में अपन ने क्या किया है, अपन ने सीधा टोटल डिस्टेंस देखा, टोटल जो टाइम लगा है उसे डिवाइड कर दिया, अपने पास एवरेज स्पीड आ गई। लेकिन यहाँ पे ये इसकी स्पीड हर इंस्टेंट पे देखो चेंज हो रही थी। क्या चेंज हो सकती है, होना जरूरी नहीं है लेकिन चेंज हो सकती है। तो जो हर एक इंस्टेंट की स्पीड होगी उसको अपन क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको अपन क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट होता है अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको अपन किसके लिए डिफाइन करते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये डिफाइन होती है एक इंस्टेंट के लिए, है ना। अब पहले इसकी
अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस d विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू, देखो क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस d, किसका, कैपिटल D, रेट ऑफ चेंज किसका देख रहे हैं, डिस्टेंस का, अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कहीं ओनली स्पीड लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि इससे अपन क्या समझ लेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या समझ लेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर ओनली स्पीड लिखा है तो। एवरेज स्पीड अगर पूछेगा या अपने को कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा तो वो अगला स्पेसिफाई करके अपने को एवरेज स्पीड बोल देगा। तो अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई, ये आ गई। इसकी यूनिट्स सेम होंगी, मीटर्स पर सेकेंड, और ये भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अपने पास हो गई कि एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे अपन ने जो चेंज देखा है वो डिस्टेंस में देखा है, किस में देखा है, डिस्टेंस में देखा है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो टर्म आता है काइनेमेटिक्स में वो आता है वेलोसिटी, नेक्स्ट टर्म आता है वेलोसिटी, है ना। तो जैसे अपने पास एवरेज स्पीड थी वैसे ही यहाँ पे क्या होगी अपने पास, एवरेज वेलोसिटी, क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। पहले अपन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसमें ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का अगर अपन डिस्टेंस देख रहे थे तो उसके लिए आ रहा था, उसके कोरोस्पेंडिंग अपने पास जो टर्म आ रहा था वो था स्पीड। स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। इसके ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, अपॉन में है टाइम की सेकंड, तो मीटर्स पर सेकंड। उसके बाद देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अपने पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अपने पास हो गई एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसको अपन बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी यूनिट। एंड इसकी आ गई अपने पास कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देखो, एवरेज स्पीड के बाद था अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अपन ने देख लिया, अब क्या आएगा अपने पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अपन ने स्पीड में देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अपन क्या बोले थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर अपन देखेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, बोल देंगे उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे और करके एक और डेफिनेशन लिखी है अपन ने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल with respect to time is called instantaneous velocity। तो देखो इसके लिए अगर अपन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपन v वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या आएगा अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा अपने पास ds/dt। दूसरा अपन ने क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद टाइम
विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको देखो अपन देखते हैं कि ये कैसे बोल रहे हैं। अपन ने मान लिया कि अपने पास ये एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। यहाँ पे एक पार्टिकल था पॉइंट ए पे, जिसका पोजीशन वेक्टर अपन ने ले लिया है r1 वेक्टर। यहाँ पे अपने पास एक दूसरा पॉइंट था पॉइंट बी। पार्टिकल इनिशियली ए से शुरू करके पॉइंट बी तक पहुँच जाता है ना। ये है r2 वेक्टर, ये क्या है r2 वेक्टर। तो अपन देखो एवरेज के लिए तो क्या लिख देंगे सीधा ही कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। ये हो जाएगा डेल r वेक्टर अपॉन टाइम। तो ये तो आ जाएगा अपने पास एवरेज वेलोसिटी, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें अपन, इंस्टेंटेनियस का मतलब कि किसी इंस्टेंट, मान लो यहाँ पे था पार्टिकल, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसी को अपन बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो देखो यहाँ से मैं एक किसी जनरल टाइम टी पे एक आर वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब अपन देखते हैं यहाँ से ए पॉइंट से सी के बीच में अगर देखते हैं अपन, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी, डी बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके ए से सी के लिए क्या आ जाएगा, फाइनल है चेंज इन पोजीशन वेक्टर इस डिस्प्लेसमेंट, कल अपन ने देखा था। तो ये आ जाएगा आर माइनस r1 वेक्टर। इसको लिख सकते हैं अपन d बाई डी टी आर वेक्टर माइनस d बाई डी टी r1 वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये r1 वेक्टर है इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, मतलब इनिशियली अपन ने इसको क्या कर लिया है कि ये एक देखो फिक्स क्वांटिटी आ जाएगी। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये था, इसके बाद अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फिक्स्ड रहेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ से वेलोसिटी अपन क्या बोल सकते हैं, डी आर बाई डी टी, क्या बोल सकते हैं, डी आर बाई डी टी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो क्या ये डेफिनेशन क्या आई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी टी अगर लिखा हुआ है तो अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे लिखा है डी बाई डी टी ऑफ आर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। आर क्या लिया है अपने, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो यहाँ पे अपने डेफिनेशन लिखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। यहाँ से अपन ने देख भी लिया था कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आ रही है। अब वही इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो अपने पास देखो यही मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम जो एवरेज अपन ने स्पीड के एवरेज वेलोसिटी के लिए देखा था वही, है ना। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है एक्सेलरेशन। देखो स्पीड अपने पास ऐसे हो सकती है कि यहाँ से लेके पार्टिकल अगर यहाँ मूव कर रहा है ए से बी तक, है ना, तो ये हो सकता है कि स्पीड या वेलोसिटी अगर अपन देखें कि इसकी कांस्टेंट रह रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से बी पॉइंट तक पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है ना। एक तो ये केस हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि मान लो पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, यहाँ थी 20 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ थी 30 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या 10 मीटर्स थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, 20 मीटर पर सेकंड थी एंड 30 मीटर्स पर सेकंड थी। यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अपने पास एक टर्म आता है एक्सेलरेशन। क्या आता है, एक्सेलरेशन की किस रेट से पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है उसको अपन क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity upon time taken,
टाइम टेकन। इतने टाइम इंटरवल में पार्टिकल की जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसका रेशियो अपन देख रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगी अपने पास, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी अपने पास, एसआई यूनिट इज, देख लो कि यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड, अपॉन में टाइम है, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1 और अपॉन में टाइम है मतलब टी माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एल टी माइनस 2, ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गया अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन की एक टाइम इंटरवल में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई है। उसके बाद अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसमें लिखा है अपन ने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है कि पार्टिकल की चलो वेलोसिटी तो चेंज हो रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है उसको अपन क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। और ये अपन ने क्या लिखा है, इसको अपन डिनोट करेंगे ए वेक्टर से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब डी बाई डी टी, किसका चेंज देख रहे हैं अपन, वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, पार्टिकल की स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोलें, उसको क्या करता है, ये चेंज करता है, ठीक है भाई। उसके बाद अपन देखते हैं एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो कि यहाँ पे पहला अपन ने लिख रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये अपन ने कैसे बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है अपने पास डी एस बाई डी टी। क्या होती है, डी एस बाई डी टी, मतलब एक स्मॉल टाइम इंटरवल था अपने पास डी टी, उसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी एस वेक्टर, इसका रेशियो अपने को क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी बाई डी टी ऑफ एस वेक्टर, है ना। तो देखो मान लो पार्टिकल यहाँ से कुछ ऐसे मूव किया है, डी एस वेक्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी अपने पास मान लिया अपन ने, ये एक बहुत ही स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया है अपन ने स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी के लिए। तो यहाँ डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी, यहाँ बोला है इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है अपने पास, डी कैपिटल डी अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी डी अपॉन डी टी, है ना। तो देखो डी एस डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें तो इसका अगर अपन यहाँ से मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड अपन लें तो देखो क्या ये डी कैपिटल डी वेक्टर बनेगा क्या, कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन अगर उसकी डायरेक्शन को कंसिडर ना करें, उसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो क्या होगा, वो होगा स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। वो क्या होगा, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस की एक डी टी टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्मॉल डी एस वेक्टर और डी डी ये क्या होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है, मतलब डी डी अपॉन डी टी, ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये थी अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अपने पास, वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। देखो
ये कैसे कि मान लो पार्टिकल का कुछ मोशन ऐसा हो रहा था, पार्टिकल ऐसे चलना शुरू किया, इस पाथ के अलोंग ये चला और पॉइंट बी पे आ गया, है ना। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी इस पाथ की लेंथ अपॉन इसको टाइम कितना लगा है, टाइम तो देखो सेम ही लगेगा यहाँ से यहाँ तक। अपन चाहे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम की बात करें या डिस्टेंस के लिए टाइम की बात करें, वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी तो होगी अपने पास ये वेक्टर अपॉन टाइम, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये जो लेंथ है अपॉन टाइम, ठीक है। ये क्या हो जाएगी अपने पास एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन स्पीड क्या होगी, ये टोटल डिस्टेंस, तो ये तो इससे कहीं ज़्यादा है, ये कम तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कहीं ज़्यादा ही है ना, ये ज़्यादा है। तो देखो क्या ये यहाँ से अपने पास ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस अलग अलग आ रही हैं। दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज एवरेज स्पीड एंड इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट लिखा है, ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो अगर मान लो पार्टिकल ए से बी तक सीधा स्ट्रेट लाइन में ही आता, पार्टिकल ए से बी तक अगर सीधा स्ट्रेट लाइन में ही आता तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होते, तो अपन क्या बोल सकते थे यहाँ से कि ये बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग टर्न, और इसने टर्न भी नहीं लेना है, टर्न भी नहीं लेना है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। अगर पार्टिकल ने मान लो टर्न लेके यहाँ से वापस यहाँ आ गया तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं होगी, वो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन जो टाइम इसको लगा है उसका रेशियो होगा। तो ये तीनों पॉइंट्स अपने क्लियर हो गए। अब अपन लेते हैं एक दो एग्जाम्पल्स, है ना। देखो इन पे बेस्ड अपन एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अपने पास, इफ ए कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v1, इफ ए कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v1 इन ए गिवन टाइम, then it moves with speed v2 for same time interval, then find average speed of car for complete journey, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि कार ने मान लो पॉइंट ए से अपना मोशन शुरू किया है, पॉइंट बी तक कार गई है ना। इसमें मान लो ए से बी तक जाने में जो इस कार को टाइम लगा है वो अपन ने मान लिया t, क्योंकि गिवन नहीं है, और इस टाइम इंटरवल में जो कार की स्पीड थी वो रही है v1, नेक्स्ट में बोला है अपने देन इट मूव्स विद ए स्पीड v2 फॉर सेम टाइम इंटरवल, है ना। अब मान लो कि b से ये c पॉइंट तक पहुंच जाती है, इसमें भी ये सेम टाइम इंटरवल के लिए मूव कर रही है, लेकिन इस बार इसकी स्पीड कितनी गिवन है, v2। अपने से पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर कंप्लीट जर्नी, तो अपन पहले लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। देखो तो यहाँ पे अपने को चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपने को पता नहीं लग पा रहा है टोटल टाइम टेकन। तो टाइम तो अपने को पता है, अगर अपने को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाए तो क्या अपन एवरेज स्पीड इस कार के बता पाएंगे क्या। तो देखो ए से बी तक पार्टिकल ने टाइम लिया है t, इसकी स्पीड है v1, है ना। तो स्पीड क्या होती है अपने पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी अपने पास, स्पीड इनटू टाइम, तो ए से बी तक अपने को टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, तो ए से बी की डिस्टेंस हो जाएगी टाइम इंटू वेलोसिटी v1t, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया v1t। सेम अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो b2c अपने पास हो, डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी v2 इंटू टाइम, ये आ जाएगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास a टू b, ab प्लस bc, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में ab की लेंथ है t,
v1 प्लस में b2c की लेंथ है t, v2 अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक t लगा है, b से c जाने में इसको t टाइम लगा तो टोटल टाइम इज़ 2t। अगर t कॉमन ले लेते हैं तो t v1 प्लस v2 अपॉन 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2। ये आ जाएगी अपने पास एवरेज स्पीड। अब कई बच्चे ये भी सोचेंगे कि एवरेज के लिए सीधा ही अपन क्या कर दे रहे हैं, इनमें इनकी स्पीड लिया अपॉन में डिवाइड बाई 2 कर देंगे, लेकिन वो हर कंडीशन में सही नहीं होगा। अगर अपने पास ये टाइम डिफरेंट होता तो ये वैल्यू कुछ अलग आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को लिखा है कि ए मैन वॉक्स ड्यू नॉर्थ, है ना। मान लेते हैं कि ये अपने पास कुछ ये है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ना। क्वेश्चन में अपने से बोला है ए मैन वॉक्स ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ चलता है एक बंदा, यहाँ से यहाँ तक ये चला है ना। इसकी स्पीड है यहाँ पे, सॉरी, जो नॉर्थ चलता है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। इसकी मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ये ए पॉइंट तक पार्टिकल पहुँच गया है। इसकी स्पीड है ओ से ए के लिए अगर लिखें तो इसके पास वेलोसिटी क्या है, स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी स्पीड अपन एक चीज़ ले सकते हैं, वेलोसिटी है इसके पास 30 मीटर्स पर सेकंड, और जो इसको टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में वो लगा है 10 सेकंड। तो क्या ओ ए की डिस्टेंस अपन बता सकते हैं क्या, तो ओ ए कितना आ जाएगा 30 × 10, जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये आ जाएगा अपने पास 300 मीटर्स। ओ ए आ गया अपने पास 300 मीटर्स। ठीक है, एंड ओके 10 सेकंड आफ्टर इट मैन रेस्ट फॉर 10 सेकंड, यहाँ पे ये ए पे 10 सेकंड के लिए रेस्ट करता है, एंड देन वॉक्स ड्यू साउथ, यहाँ से ये वापस से साउथ में चलता है। तो देखो ये इसी पाथ पे चलता है, लेकिन अपन अलग दिखा देते हैं कि यहाँ से ये साउथ में चलता है विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, है ना। तो देखो ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, यहाँ से ये किसी पॉइंट बी पे पहुँच गया है। तो ए से बी के लिए अगर अपन देखेंगे तो देखो वेलोसिटी है अपने पास 12 मीटर्स पर सेकंड, वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। इसको टाइम जो लगा है वो गिवन है 10 सेकंड। तो जो ए बी डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 12 × 10 इज इक्वल टू 120 मीटर्स, है ना। तो ए से बी तक ये हो गया 120 मीटर, एंड ओ ए हो गया अपने पास 300 मीटर्स। ये हो गया अपने पास 300 मीटर्स। अब देखो क्या पूछा आपने से, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द वूल ट्रिप, है ना। तो देखो अपन लिखते हैं पहले एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है अपने पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल देखो ओ से ए तक गया, इसने चल लिया है 300 मीटर्स, प्लस ए से बी तक इसने चला है 120 मीटर्स, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओ से ए तक जाने में इसको लगे हैं 10 सेकंड। उसके बाद पार्टिकल ने ए पे 10 सेकंड रेस्ट किया है, तो टाइम तो इसमें कंसिडर हो जाएगा। एक ट्रिप के लिए पूछा है तो रेस्ट वाला टाइम भी अपन क्या करेंगे इसमें कंसिडर करेंगे। उसके बाद पार्टिकल वापस चला 10 सेकंड के लिए ए से बी तक, तो ये लिख लेंगे अपन प्लस में 10 सेकंड। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा अपने पास 420/30, ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 मीटर्स पर सेकंड। ये आ जाएगा अपने पास 14 मीटर्स पर सेकंड। अगर अपन बात करें एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, तो अपन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ओ से बी तक कितनी डिस्टेंस बच जाएगी अपने पास, देखो 300 माइनस 120 इज़ 180 मीटर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या है ड्यू नॉर्थ, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अगर इसको अपन देखो यहाँ पे अगर कंसिडर कर लेते हैं
ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, तो अपन इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है 180 मीटर्स डायरेक्शन z कैप अपॉन में टोटल टाइम तो यही है 30 सेकेंड। तो अपने पास एवरेज वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 6 z कैप। और इसका मैग्नीट्यूड पूछा है अपने से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये क्या आ जाएगा 6 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे अपने को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है भाई। उसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल स्पीड एट t इज इक्वल टू 0। ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्स एक्सिस में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो देखो अपन सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 5, मूव कर रहा है ये एक्स एक्सिस में तो आई कैप, ठीक है। स्पीड पूछिए अपने से इनिशियल स्पीड, तो क्या अपन पहले वेलोसिटी देख लें क्या। वेलोसिटी v फर्स्ट पार्ट के लिए ये होती है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट है 40 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 5 और डायरेक्शन इसकी आई कैप है ना। डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये 8t, ये आ जाएगा 4 कांस्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर आएगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये 8t प्लस में 6 आ जाएगा बाहर, t का 1 और डायरेक्शन इसकी आई कैप। तो अपने पास जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अपने पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया है वो आया है 8t प्लस 6 आई कैप, ठीक है। अपने से पूछा है फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, है ना। इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0, जब से अपन ने मोशन को देखना शुरू किया है उसके लिए अपन क्या लेते हैं, t इज इक्वल टू 0, और उसको अपन बोल देते हैं इनिशियल स्पीड वेलोसिटी, है ना, जो भी बोलना है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू t, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 आई कैप, है ना। और अपन ने देखा था कि वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। तो स्पीड क्या आ जाएगी पार्टिकल की, स्पीड आ जाएगी अपने पास, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है ये 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये कहाँ पे आई है, 8t इज इक्वल टू 0। अपने से सेकंड पार्ट में पूछा है कि स्पीड एट t इज इक्वल टू 2, तो अपन यहाँ वेलोसिटी की जो अपने पास एक्सप्रेशन है उसमें t की जगह 2 पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास 8 इंटू 2 प्लस 6 आई कैप, यूनिट्स इसके साथ में है, ये आ जाएगा ये 16 प्लस 6 इज 22 आई कैप। स्पीड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा 22 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, ये है सॉल्यूशन। देखते हैं अपने पास और लिखते हैं कि x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। ये क्या है अपने पास, पार्टिकल की पोजीशन, है ना, टाइम के टर्म्स में अपने को गिवन है ना। फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करेंगे, लिखा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, एवरेज वेलोसिटी ये होती है अपने पास चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अपॉन में टाइम। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे अपन कि एक टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, दूसरे पे यहाँ पे, है ना। इसको लिख लेंगे x इनिशियल, इसको x फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो ये क्या आएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो 0 से 2 सेकंड के लिए इसको टाइम लगेगा 2 सेकंड। x फाइनल मतलब कहाँ की बात कर रहा है, 0 से 2 के लिए, मतलब पार्टिकल x2 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, माइनस x0 0 सेकंड पे
पार्टिकल कहाँ है, अपॉन 2। x2 मतलब अगर इस x के एक्सप्रेशन में अगर 2 पुट कर देते हैं अपन तो देखो ये आएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5t टाइम 2 प्लस 4। ये आ गया अपने पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस क्या लिखेंगे अपन, पार्टिकल 0 पे कहाँ पे था तो x में अपन t की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन टाइम अपने को गिवन है कितना 2 सेकेंड। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो देखो 2 की क्यूब आ जाएगा अपने पास 8 प्लस ये भी 8 प्लस 10 और देखो ये 4 माइनस 4 ये कैंसिल अपॉन में 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और ये 8 एंड 8 16 प्लस 10 इज़ 26 अपॉन 2 इज़ 13 मीटर्स पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन देखो ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा एक्स एक्सिस में, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 13 i कैप मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया अपने पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन। पार्ट 2 में अपने से पूछा है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज 0 एंड 1 सेकेंड ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में i कैप लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसका अपने को क्या कर देना है डिफरेंशिएशन है ना। तो ये क्या होगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 i कैप। अपने से पूछा है एट 0 एंड 1 सेकेंड, तो 0 पे क्या हो जाएगा टी की जगह 0 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 ये क्या आ जाएगी v इज इक्वल टू 5 i कैप। यूनिट्स इसके साथ में है मीटर पर सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 1 तो यहाँ अपन टी की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये 3 प्लस 4 इज 7 प्लस 5 12 तो v इज इक्वल टू 12 i कैप। मीटर्स पर सेकेंड इसकी यूनिट है वो 7 है इसके। ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट में अपने से पूछा है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 एंड 1 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है अपने पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए अपन ने अभी देखा था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आएगा dv बाई dt इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2 इज 60 प्लस 4 60 प्लस 4 i कैप। यूनिट आ जाएंगे इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने से पूछा है देखो कहाँ पूछा है अपने से t इज इक्वल टू 0 एंड 1 सेकेंड के लिए पूछा है। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड इसकी डायरेक्शन i कैप। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 4 इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर i कैप। ऐसे अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में अपन ने देखा है कि स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखा है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।